प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के हिंदी में हम 8वां भाग पढ़ेंगे और हमें पढ़ना है हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका को। पिछले भाग में आपने पवन दूतिका के कुछ पद पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का पद। ठीक है, भाग 7 में आपने 14 तक के पद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 15वां पद से। तो आइए देखते हैं पवन दूतिका का ये 15वां पद। तेरे में है और न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख आना। देखिए, राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, अर्थात तेरे पास तो मुख नहीं है जो तू मेरी व्यथाएं यानी मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण को सुनाएगी, परंतु व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना, परंतु तुम अपनी बुद्धि को और अपनी युक्तियों को समझदारी के साथ चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले, जो मेघ यानी बादलों से कांति वाले श्री कृष्ण अपने निज माने होता है अपने और सदन माने होता है घर, अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख आना। तो वहां पर यानी उनके घर में जो चित्र लगे हैं उन चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना। देखिए, राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, तुम्हारे पास यह गुण नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास तो मुख ही नहीं है जो तू मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण से सुना देगी, परंतु तुम वहां पर अपनी बुद्धि को समझदारी से काम लाना। जो श्री कृष्ण अपने घर में मेघ से यानी बादलों से कांति वाले श्री कृष्ण जो अपने सदन यानी घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख आना। तो वहां पर लगे हुए अर्थात उनके घर में जो चित्र लगे हुए हैं उन चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना। अगला पद, जो चित्रों में विरह विदुरा का चित्र मिले कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो लाना। देखिए, राधा कहती है उस पवन से कि हे पवन, जो उन चित्रों में कोई चित्र तुझे विरह विधुरा का मिले, अर्थात विरह में व्याकुल किसी स्त्री का चित्र हो, तो तुम उसके पास जाकर उसे अपने भाव से हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है जो सूरती उनको हो सकेगी हमारी, यानी जब तू उस चित्र को हिला देगी तब श्री कृष्ण प्यारे अर्थात श्री कृष्ण निश्चित ही चकित होकर उस चित्र की ओर देखेंगे, और मुझे ऐसी आशा है कि उन्हें सूरती यानी मेरी याद आ जाएगी। देखिए, राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, उनके घर में यदि कोई चित्र विरह से व्याकुल स्त्री का हो, तो तुम उसके पास जाकर उसे हिला देना, और प्यारे यानी श्री कृष्ण चकित होकर निश्चित ही उस चित्र की ओर देखेंगे, और मुझे आशा है कि उन्हें मेरी याद आएगी। अगला पद, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो
प्राणी उसमें विपुल घूमते बावले से। राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि उस सदन यानी घर में कोई चित्र उद्यान यानी बगीचे का हो और उस चित्र में प्राणी व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए दिखलाई दे, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो हे पवन, तू उसके सन्निकट यानी पास जाकर उसे हिला देना और देवात्मा यानी श्री कृष्ण को की यानी जब तू उस चित्र को हिला देगी तब श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की सूरती यानी चित्र उन्हें याद आएगी। देखिए राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि उस घर में कोई चित्र उद्यान यानी बगीचे का हो और उस बगीचे में प्राणी व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए दिखलाई दे, तो तू उस चित्र के पास जाना और उसे हिला देना और इस तरह श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाएगी। अब 18वां पद, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुझे उस घर में गेह यानी घर में कोई प्यारा सा कुसुम यानी फूल मुरझाया हुआ दिखलाई दे, कुम्हलाना मतलब होता है मुरझाना। देखिए राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुझे उस घर में कोई प्यारा सा पुष्प अर्थात फूल मुरझाया हुआ दिखलाई दे, तो तू उसे श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। और हे पवन, तू श्री कृष्ण को यह भी बतला देना कि इसी फूल के समान एक बाला यानी एक बालिका म्लान होके यानी दुखी होके तुम्हारे कमल पग को यानी कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है। देखिए राधा कहती है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण कमल पर ला डाल देना उसी को। राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुझे उनके घर में कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा पुष्प दिखलाई दे, तो तू उसे श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना और उन्हें यह भी बतला देना कि इसी फूल के समान मुरझाई हुई एक बाला दुखी होकर तुम्हारे कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है। अब आइए अगला पद देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो त्वरित करना वेणुसा किंचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। देखिए राधा उस पवन से कहती है कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े हो, तो तू छिद्रों में जा त्वरित करना वेणुसा किंचकों को, तो तू वहां पर बांस के जो पत्तियां होती हैं उनके बीच जाकर वेणुसा यानी उन्हें बंसी के समान बजाना। जो आप देखेंगे बांस के नए पत्ते निकलते हैं वह बांसुरी के समान लपेटे हुए होते हैं। तो राधा उस पवन से कह रही है कि यदि श्री कृष्ण तुझे किसी उपवन या वाटिका यानी बगीचे में खड़े हुए दिखलाई दे, तो तू वहां पर जाकर त्वरित माने होता है बांस यानी बांस के नए पत्तों में जाकर उसे वेणु यानी बंसी के समान
बजाना। यो होवेगी सूरति उनको सर्वगोपांगना की। इस तरह उन्हें यानी श्री कृष्ण को ब्रज के सभी गोपियों की याद आएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो श्री कृष्ण के बंसी के धुन पर उत्कृष्ट यानी उनकी बंसी की धुन को सुनने के लिए उत्कंठा से व्याकुल हो रही है। ये था पवन दूतिका के कुछ पद। अब आगे के पद को हम पढ़ेंगे फिर अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।